क्या छोटे पौधों की भी रिपोर्टिंग करना है? क्या इनकी भी प्रूनिंग करना है? फरवरी मार्च में इन पौधों पर, छोटे प्लांट्स पर क्या काम करें? आज के वीडियो का यही विषय है। तो यदि आपके पौधे 1 साल पुराने हैं, 4 इंच के पॉट में हैं, तो आपको उन पर क्या करना है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले पौधों को 2 भागों में बांटती हूँ। वो पौधे जो छोटे पौधे हैं, 1 साल के पौधे हैं, लेकिन वो ग्राफ्टेड पौधे हैं और आपने या तो खुद ग्राफ्ट किए हैं या मार्केट से ग्राफ्टेड पौधे खरीदे हैं। दूसरे वे पौधे हैं जो आपने बीज से उगाए हैं और वो साल भर के हो गए हैं। तो दोनों की केयर में काफ़ी अंतर रहेगा। तो ये देखिए, ये पौधे हैं ना, ये मेरे बीज से उगाए हैं, साल भर के हैं। तो अब अगर मेरे पास मैं कर सकती हूँ तो मैं इन पर ग्राफ्टिंग कर सकती हूँ इस साल। अगर ग्राफ्टिंग करना है तो मुझे इन पौधों पर कोई काम नहीं करना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर मेरे ग्राफ्टेड पौधे हैं जो मैंने पिछले साल ऑनलाइन मंगाए थे और उनमें 1-2 फ्लावरिंग आ गई थी, फ्लावरिंग के बाद अब उनको साल भर, मतलब साल भर तो नहीं हुआ है, मैं 6 महीने कह सकती हूँ, 6 महीने हुए हैं। अब फरवरी मार्च है, बीच में ठंड आई तो वो डोरमेंसी में चले गए, उनकी पत्तियाँ झड़ गई। लेकिन अब उन पर काम किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता है उन पर? तो क्या हम उनकी भी मिट्टी को बदलें? नहीं, उनकी मिट्टी को नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि वो जितने बड़े पॉट में है और जितना बड़ा पौधा है, उनको खाना खुराक उतनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा बार बार मिट्टी नहीं बदलना है। और ये देखिए पौधा है ना ये, तो क्या करना है इस पर? हम चाहें तो सबसे पहले तो इसकी खरपतवार निकाल दें, गुड़ाई कर दें और अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ हम इसमें ऐसे तत्व डालें जैसे NPK 19-19, ताकि नाइट्रोजन युक्त खाद डाल दें तो ग्रोथ आ जाएगी पौधों में अच्छी सी। अब हमें ग्रोथ चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी चाहिए। ये तो एक टहनी है, जब खरीदे थे तब भी एक टहनी आए थे। तो अब यही समय है, मतलब फरवरी आखिरी सप्ताह से मार्च तक। कुछ लोग अक्टूबर नवंबर में भी करते हैं। ये देखिए इस तरह की जो रूट्स हैं ना, ये आकार को बुरा कर देती हैं, इन्हें भी हटा सकते हैं। इन्हें काट दें और जो कटी वाली जगह पे घाव बने वहाँ थोड़ी सी हल्दी लगा दें और आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ठंड कम होते ही फरवरी, अभी तो बहुत जल्दी, अभी नहीं करना है, ये जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन 15 फरवरी तक आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं? जो आपने ग्राफ्टेड खरीदे हैं और जिनमें 1-1, 2-2 ही ब्रांच हैं। तो जैसे ही आप उनकी कटिंग करेंगे और उस कटिंग को आप ग्राफ्टिंग लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपने कटिंग निकाली है। तो जनरली लोग एक साथ करते हैं कि वो कटिंग ले लेते हैं और फिर उस ग्राफ्ट को यूज़ कर लेते हैं। अब अगर आपको मेरे जैसे ऐसे बड़े बड़े पौधे बनाना है और ये पौधे ग्राफ्टेड भी नहीं है, देसी हैं, तो देसी पौधों को आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो उन पर क्या काम करना है? तो उन पर ये काम करना है कि जो मैंने देसी पौधे सिंगल टहनी बताए थे, उनकी उस एक टहनी को काट देना है। और जैसे ही आप उस एक टहनी को काटेंगे तो उसमें से 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी। मैंने ऐसे ही बनाए कई सालों में। जैसे ये देसी है ना, मेरे बीज से उगाए पौधे, तो मैं इनको बस 3 से 4 इंच छोड़कर कट कर दूंगी। कट करूंगी तो निश्चित ही 2-3 ब्रांचेस आएंगी, उन्हें 1 साल रखूंगी पूरी, अगली साल फिर उनकी प्रूनिंग करूंगी। ऐसे हर साल प्रूनिंग करते करते कई सालों में वो इतने हेल्दी हो जाएंगे। और बीच बीच में उनके कॉडेक्स चेक करती रहूंगी। जैसे ही वो गमले के बराबर मोटे हो गए ना कॉडेक्स, तो देखूंगी कि तो गमले में समा नहीं रहा है, उसको मिट्टी कम पड़ रही है, तब जाके रिपोर्ट कर दूंगी। तो है ना, बहुत सरल सी केयर है, पर जो बिगिनर्स होते हैं उनके बड़े डाउट होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। मेरा मानना ऐसा है कि एडेनियम लेस केयर प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती और ज़्यादा खाद पानी भी नहीं चाहिए होता। लेकिन कुल मिला के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कटिंग की है तो उसके बाद आप ग्रोथ वाले खाद डाल सकते हैं। जैसे ये मेरे पौधे हैं, देखो, तो ये बहुत ही छोटे हैं और इनकी मैं खरपतवार हटा दूंगी। और अगर मुझे इसमें ग्राफ्टिंग करना है तो मैं इनको थोड़ा और बड़ा होने दूंगी, फिर तब ग्राफ्ट होगी इसमें। और कुछ भी नहीं करूंगी, बस ऐसे ही छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि छोटा ही सा पौधा मेरा खूब सारा मोटा तगड़ा कॉडेक्स वाला बन जाए और इसमें ब्रांचेज आ जाए, तो मैं इसकी भी अभी से प्रूनिंग कर सकती हूँ। और इसमें से भी, लेकिन थोड़ा 2 इंच 3 इंच ऊपर से करें और उसी पौधे की करें जिसका कॉडेक्स थोड़ा सा मोटा हो। बहुत कच्चे पौधे की कटिंग नहीं करें। जैसे ये बहुत ही छोटे हैं, देखो, इनके साथ क्या करूँगी? कुछ नहीं, इनको नया पॉट दूंगी।
फरवरी मार्च में नया पॉट दूंगी, नया पॉटिंग मिक्स दूंगी और उस पॉटिंग मिक्स में अच्छा नाइट्रोजन रिच खाद मिलाऊंगी ताकि ग्रोथ हो। और जब पौधे थोड़े से बड़े हों, फास्ट ग्रोथ चाहिए और उनमें हरे भरे पत्ते आ जाएं, जब पत्ते आ जाएं तब बोल रही हूँ, तब माइक्रो न्यूट्रेंट्स का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि जो हम स्प्रे करते हैं वो पत्तों पर करते हैं और पत्तों के थ्रू पौधा खाना लेता है। यदि उसमें पत्ते ही नहीं है या उसके पत्ते पीले होकर झड़ने को हैं, तब माइक्रो न्यूट्रेंट्स डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि मैंने जो मुख्य काम है वो बताया कि मिट्टी भी सोच समझ के चेंज करें, बहुत छोटे पौधों पर क्या काम करना है, क्या नहीं करना है और कैसे पौधे को आकार देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।